children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I, your English teacher Rajni, will explain you lesson 5, the gift of the Magi. Now let's begin. The festival of Diwali is coming soon and you want to give a surprise gift to all your friends this time. Form in pairs and choose from the 3 items given under each group, and if you are not satisfied, write your own items yourself. अगर आप इससे satisfied नहीं है तो अपने items आप अपने आप लिख सकते हैं. आपका दिवाली आ रही है और उसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज गिफ्ट देना है, तो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं पेयर्स में, और अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपने आइटम्स भी उसमें लिख सकते हैं. तो जैसे इसमें दिए हैं आइटम्स, यूटिलिटी आइटम्स हैं, आपके हैंडकरचीफ, स्टेशनरी आइटम्स, परफ्यूम, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, आपके ब्रश, पेंटिंग, क्लिप्स, ग्रीटिंग्स हैं, डायरी, फ्लावर्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स. तो आप कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं. नाउ टेक्स्ट. KT English Book 5 Lesson 7. Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I, your English teacher Rajni, will explain you lesson 7, the shoemaker's fortune. Fortune कहते हैं लक के लिए, भाग्य के लिए. तो जो शू मेकर्स होते हैं उनका कैसा भाग्य होता है, क्या होता है, हम उसको पढ़ेंगे. नाउ लेट्स बिगिन. Many great people have given us wise quotes which can help us shape our life. Read few of them. बहुत से जो वाइज पीपल हैं उन्होंने बहुत से कोट्स दिए हैं हमें, है ना, तो जो हमें हमारी लाइफ में कई बार जब हम डिसअपॉइंटेड होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो हमें वो उस समय वो कोट हेल्प करते हैं. नाउ रीड अ फ्यू ऑफ देम. नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रूनिंग by study. Francis Bacon. Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. Benjamin Disraeli. Down on the shabby little couch and howl. Flop down करना means बैठ जाना. कहाँ बैठना था? Shabby little couch में, और वहाँ पे हाउल करना था मीन्स क्राई करना था जोर से. अब कुछ भी नहीं बचा था उसके पास, उसको अब सिर्फ यही काम करना था कि उसमें जो है एक शेबी से लिटिल काउच में बैठ करके चिल्लाना, रोना. सो डेला डिड इट. दिस ओनली शोड दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉब्स, स्निफर्स एंड स्माइल्स, विद स्निफर्स प्रीडोमिनेटिंग. जो लाइफ है वो कैसी है, खट्टी मीठी होती है ना, कभी हमारे पास अच्छी यादें हैं, कभी बुरी यादें हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हंसते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो प्रीडोमिनेट करता है वो है स्निफर्स. शी लिव्ड इन अ फर्निश्ड फ्लैट एट $8 per week. It was a poor flat, more suited for the mendicants. At the door was a letter box into which no letter would go, and an electric button which no longer could ring. But whenever her husband, Mr. James Dillingham Young, came home and reached his flat, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della. अब वो कैसे घर में रह रही थी? एक पुअरली फर्निश्ड हाउस था, पुअर फ्लैट था, जिसमें वो पर वीक $8 दिया करती थी, जो शायद मेंडिकेंट कहते हैं हर्मिट के लिए, तो वो हर्मिट के लिए शायद सूटेड था. एट द डोर वॉज अ लेटर बॉक्स, जिसमें कोई भी लेटर नहीं डाल सकते थे आप, नहीं जा पाता था. एंड द इलेक्ट्रिक बटन वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उसमें भी जो है रिंगिंग साउंड उसमें नहीं आता था. लेकिन जब कभी उसके हस्बैंड घर वापस आते थे, मिस्टर जेम्स डिलिंगम, तो वो आकर के अब जो है उनको अपनी जो मिसेस जेम्स हैं, मिसेस जेम्स डिलिंगम को हक करते थे, जिनको हमने पहले भी इंट्रोड्यूस किया एज अ डेला के नाम से. डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंडेड टू हर चीक्स विद द पाउडर रैग. जिस एक कपड़ा होता है जिसमें पाउडर लगा होता है, तो जब क्योंकि वो रो रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे और गाल में भी उसके आंसू आ गए थे, तो उसने पाउडरी रैग से जो है उसको साफ किया.
She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. ग्रे कैट थी, ग्रे फेंस में जो है वो ग्रे बैकयार्ड में क्या कर रही थी, वॉक कर रही थी. Tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. She had been saving every penny she could for months. With this result, $20 a week doesn't go far. Expenses had been greater than she had कैलकुलेटेड. अब जब उसने कैलकुलेट किया तो जो उसका खर्चा था क्रिसमस प्रेजेंट के लिए वो जितना उसने कलेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा था. दे ऑलवेज आर ओनली इन $1.87 to buy a present for Jim. Many a happy hour she had spent planning for something nice for him, something fine and rare and sterling, something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. वो कुछ हर बार ये सोचती थी कुछ ऐसा नया दे उसको, कुछ इतना अच्छा दे कि जितना उसके पास है उससे वो कई गुना अच्छा हो. तो हमेशा वो ये सोचा करती थी. There was a glass between the windows of the room. Suddenly Della whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. Rapidly means तेजी से. She pulled down her hair and let it fall to its full length. क्या किया उसने, जो उसके बाल थे वो पूरे खोल दिए, अपनी पूरी लेंथ उसने जो है जितनी लेंथ थी वो उसने उसको चेक किया. Now there were two possessions of the James Dillingham Youngs, in which they both took a mighty pride. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair. दो ही चीज़ें ऐसी थी जिन पर उनको बहुत गर्व था, जिनको उन्होंने ओन किया हुआ था. वो थे डेला के हेयर और वो जिम की गोल्ड वॉच. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the road, Della would have let her hair hang out of the window someday to dry just to depreciate her majesty, jewels and gifts. अब क्या करती थी, जब वो विंडो में अपने बाल खोल देती थी तो जो क्वीन थी वो उसको इस ढंग से खोलती थी कि वो उसको क्या करे, उसकी जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जूल्स हैं, गिफ्ट्स हैं, उनको डेप्रिशिएट करने के लिए. एप्रिशिएट होता है तारीफ़ करना और डेप्रिशिएट होता है क्रिटिसाइज़ करना. तो वो उनको इस ढंग से करती थी कि वो उसकी मेजेस्टी को, उसके जूल्स को, उसके गिफ्ट को वो डेप्रिशिएट करते थे. Had King Solomon been the janitor with all his treasure piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. वो जो वॉच थी वो भी उसके लिए बहुत, that was a matter of proud for him. So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade. Cascade कहते हैं झरने के लिए. कैसा झरना? Cascade of brown waters. It reached below her knee and made itself almost a garment for her. And then she did it up again nervously and quickly. Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. क्या हुआ, जब वो उनको देख रही थी तो उसकी आंखों से दो आंसू जो है जो रेड कारपेट था उसमें गिरे. On went her old brown jacket. On went her old brown hat with a whirl of skirts and with the brilliant sparkle still in her eyes. She walked out of the door and down the stairs to the street. अब जो अपने हेयर्स को लेकर के वो स्ट्रीट में निकल गई. Where she stopped, the sign read, Madame Sofronie, hair goods of all kinds. Della entered. Will you buy my hair? asked Della. अब जहाँ पर वो रुकी वहाँ पर एक साइन बोर्ड था जिसमें क्या लिखा हुआ था, मैडम सॉफ्रोनी, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स. तो डेला वहाँ चली गई और उन्होंने क्या पूछा कि क्या तुम मेरे बाल खरीदोगे? I buy hair, said madam. Take your hat off and let's have a sight at the looks of it. Down rippled the brown cascade.
$20, said madam, lifting the mass with a practiced hand. अब अपने जब हाथों से उन्होंने उसका वजन लिया और देखा उन बालों को तो कहा मैं इसके $20 तुम्हें दूंगी. Give it to me quick, said Della. Oh, and for the next 2 hours she was ransacking the stores for Jim's present. She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. जब उन्होंने जिम के लिए प्रेजेंट ढूंढने शुरू करे तो उनको मिल गया और उन्होंने कहा कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. There was no other like it in any of the stores and she had turned all of them inside out. It was a platinum fob chain, simple and chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation, as all good things should do. It was even worthy of the watch. Finally उनको वो क्या मिल गई? Platinum fob chain. तो बहुत beautiful थी and that was worthy than any other articles. तो उन्होंने उसको लेने का decide कर लिया. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. It was like him. Quietness and value. The description applied to both. $21 they took from her for it and she hurried home with the 87 cents. 87 cents लेकर के वो अपने घर चली गई. With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. तो जो वॉच थी वो कैसी थी? बहुत ग्रैंड वॉच थी. एंड sometimes he looked at it on the sly on account of the old leather strap that was used in the place of a chain. When Della reached home, she got out her curling irons and lighted the gas and went to work setting her hair. Within 40 minutes, her head was covered with tiny close-lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. तो जब उसके बाल कट गए थे तो कैसे लग रहे थे? जैसे truant schoolboy होता है ना, उसकी तरह से जो है उसके बाल वहाँ पे लग रहे थे. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. जो अपना रिफ्लेक्शन था, अपना प्रतिबिंब, वो किस में देख रही थी? मिरर में. बहुत केयरफुली देख रही थी और उसको क्रिटिकली भी देख रही थी. वो उसको एनालाइज भी कर रही थी कि कैसी लग रही हैं और क्या उनके हस्बैंड का रिएक्शन होगा उसके लिए. If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he will say, I look like a Coney Island chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? क्या क्या सोचा उन्होंने कि कहीं जिम मुझे मार ना दे. अपने आप से उन्होंने कहा कि वो मुझे देख के क्या बोलेंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ. आई एम लुकिंग लाइक अ आइलैंड कोरस गर्ल. But she was having no choice. At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove hot and ready to cook the chops. 7 o'clock में जो है कॉफ़ी प्रिपेयर कर रहे थे, साथ में फ्राई पैन भी रखा हुआ था और उसको फ्राई पैन को कहाँ वो गरम कर रहे थे? स्टोव के ऊपर रखा हुआ था. Jim was never late. Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. Then she heard his steps on the stair away down on the first flight and she turned white for just a moment. जैसे ही उसने जो है जो फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट सीढ़ी के ऊपर जो उनका पैर रखा, उसकी आवाज़ जो सुनी तो उसको सुन करके वो कैसी हो गई थी? तो कुछ देर के लिए बिल्कुल वाइट हो गई थी. वाइट क्यों हो गई थी? डर से. She had a habit of saying little silent prayer about the simplest everyday thing and now she whispered, please God, make him think I am still pretty. क्या भगवान से उन्होंने क्या प्रार्थना करी? वो जनरली प्रेयर किया करती थी, तो उस समय भी उन्होंने प्रे करते हुए कहा कि प्लीज़ भगवान वो मुझे अभी भी
उसी ढंग से देखे जैसे पहले देखते थे। जैसे मैं पहले सुंदर थी, आज भी उनको वैसे ही सुंदर लगूं। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज्ड इट। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस। पुअर फेलो, ही वॉज only 22 and to be burdened with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. ओवरकोट चाहिए था उसको, ग्लव्स उसके पास नहीं थे। 22 ईयर्स का था और फैमिली का बर्डन उसके ऊपर था। Jim stepped inside the door. His eyes were fixed upon Della, and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. It was not anger, not surprise, not disapproval, nor horror, nor any of the sentiments. Horror कहते हैं डर का। ना तो जो एक्सप्रेशन था वो डर का था, ना ही डिसअप्रूवल का था, ना ही एंगर का था, और ना ही सरप्राइज का था। तो किस चीज का था देखिए, कोई सेंटिमेंट्स का भी नहीं था। दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन उसके फेस पर ऐसा नहीं था जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड थी। तो कैसा एक्सप्रेशन था? He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. बिल्कुल peculiar, unique, अद्वितीय एक्सप्रेशन उसके फेस पे था जिससे वो उसको देख रहा था। Della wriggled off the table and went for him. Jim, darling, she cried, don't look at me that way. I had my hair cut off and sold it because I could not have lived through Christmas without giving you a present. It will grow out again. You won't mind, will you? I just had to do it. My hair grows awfully fast. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I have got for you. अब क्या कहा उन्होंने? वहाँ पे रिगल करते हुए गई और कहा कि प्लीज़ तुम नाराज मत होना, मेरे पास क्रिसमस प्रेजेंट के लिए कुछ था नहीं और उसको दिए बिना मैं रह नहीं सकती थी, तो मैंने अपने बाल काट दिए हैं। मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो प्लीज़ तुम नाराज मत होना और क्या बोलो आज के दिन में मैरी क्रिसमस, क्योंकि मेरे पास एक बहुत नाइस गिफ्ट तुम्हारे लिए है। यू हैव कट ऑफ योर हेयर? asked Jim laboriously as if he had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental labor. वो उसको सुनने के लिए प्रिपेयर नहीं था, तो उसने बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुमने अपने बाल काट दिए। Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me just as well? कि क्या तुम मुझे जैसी मैं हूँ ऐसा पसंद नहीं कर रहे हो? मैंने उनको काटा और बेच दिया, तो क्या तुम मैं जैसे अभी लग रही हूँ ऐसी मैं अच्छी नहीं हूँ? Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me just as well? Anyhow, I am me without my hair, aren't I? अब उसने कहा कि क्या मैं ऐसी अच्छी नहीं लग रही हूँ? बिना बालों के भी तो मैं ही हूँ ना, मैं डेला ही हूँ कि नहीं हूँ? Jim looked about the room curiously. You say your hair is gone, he said with an air almost of idiocy. Idiocy कहते हैं मूर्खता के लिए, कि उसने दोबारा कहा कि तुम्हारे बाल चले गए। मतलब इस ढंग से कहा उसने कि मतलब ऐसे कि कोई मूर्खता वाली हरकतें कर देता है, उस तरीके से उसने कहा। You need not look for it, said Della. It is sold. I tell you, sold and gone too. It is Christmas Eve. Boy, be good to me, for it went for you. तो उसने क्या कहा कि मैं ये जो मैंने बेचे हैं वो किसके लिए बेचे हैं? तुम्हारे लिए बेचे हैं। Maybe the hairs of my head were numbered. She went on with a sudden serious sweetness. But nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on Jim? अब उसने कहा कि हो सकता है कि जो मेरे हेयर हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ उसे कोई भी काउंट नहीं कर सकता। जो मेरा लव है तुम्हारे लिए उसे कोई भी काउंट नहीं कर सकता। आउट ऑफ हिज ट्रांस जिम सीम्ड क्विकली टू वेक. ही एनफोल्डेड हिज Della. $8 a week or $1 million a year. What is the difference? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. This dark assertion will be illuminated later on. Illuminate means प्रकाशित होना. ये जो dark assertion है ये कब होगा? लेटर ऑन जरूर ये जो है प्रकाशित होगा, इससे लाइट आएगी, चमकेगा ये.
जो मैजाई जो गिफ्ट लेकर के आएंगे, वैल्यूएबल गिफ्ट, दैट वाज नॉट अमंग देम, बट लेटर ऑन it will certainly illuminate. Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it open the table. अब उसने उसको कहाँ रखा, पैकेट निकाला और उसको टेबल के ऊपर रखा. Don't make any mistake, Dell, he said, about me. I don't think there is anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that would make me like my girl any less. But if you will unwrap that package, you may see why you had me going a while at first. क्या कहा उसने कि चाहे कोई हेयर कट हो या कोई शेव हो या कोई शैम्पू हो, उससे जो है मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें कम नहीं आंक सकता हूँ, तुम मेरे लिए हमेशा वैल्यूएबल हो. बट इफ़ यू विल अनरैप दैट पैकेज, अगर खोलोगी, then you will come to know why you had me going a while at first. With fingers white and nimble, she tore at the string and paper, and then an ecstatic scream of joy. Ecstatic means जो खुशी की आवाज़ होती है, उस आनंद में जो उसने, जब उसने उसको अनरैप किया तो बहुत खुश हुई और खुशी में उसने चिल्लाई वो जोर से. And then alas, a quick feminine change to hysterical tear and wails. खुशी में चिल्लाई, लेकिन अचानक से जो उसकी खुशी थी वो दुख में चेंज हो गई. क्या रीज़न था? For there lay the combs, the set of combs side and back that Della had worshipped for long in the Broadway window. Beautiful combs, pure silver with jeweled rims, just the shade to wear in a beautiful hair. They were expensive combs. Expensive means कीमती कॉम थे. वो क्या लेके आए थे उनके लिए? कॉम लेके आए थे जिनको डेला बहुत पसंद करती थी, सिल्वर कॉम, और उसको वो चाहिए थे, तो उनको वो लेके आए थे. लेकिन अब दुख की बात क्या थी? डेला ने बाल कटवा दिए थे. She knew and her heart had simply craved over them without the least hope of possession. And now they were hers, but the tresses that should have adorned the coveted adornments were gone. उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये उसको मिलेंगे, लेकिन अब जो इतने लंबे टाइम से जिस चीज़ को चाह रही थी वो उसको मिला. लेकिन जिसको उसने सजाना था उन चीज़ों से, कॉम को जहाँ सजाना था वो चीज़ तो थी ही नहीं. कॉम उसने कहाँ सजाने थे? अपने हेयर में, लेकिन हेयर उसके कट हो गए थे. बट शी hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, my hair grows so fast, Jim. अपनी बॉजम, अपनी चेस्ट पे उसने उनको लिया और स्माइल के साथ कहा कि जो मेरे बाल हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं. एंड देन डेला leaped up like a little signed cat and cried, oh, oh. Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly upon her open palm. The dull precious metal seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit. Isn't it a dandy, Jim? I hunted all over town to find it. You will have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on it. अब उसने इसको जब दिखाया तो उसने कहा क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? कई 100 बार तुमने इसको देखा होगा. अब मुझे अपनी वॉच दो. I want to see how it looks on it. Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. काउच पे बैठ के अपने हाथ उसने पीछे रखे और मुस्कुराया. उसकी बात को उसने ओबे नहीं किया. Dell, said he, let's put our Christmas presents away and keep them a while. They are too nice to use just at present. I sold the watch to get the money to buy your comb, and now suppose you put the chops on. क्या कहा उसने कि हमने जो क्रिसमस प्रेजेंट है इनको हम एक साइड रखते हैं, क्योंकि क्या है, मैंने तुम्हारे गिफ्ट के लिए जो है अपना जो वो वॉच थी उसको बेच दिया, क्योंकि उसको वो लेना था, उसके लिए, उसके हेयर्स के लिए, जो ब्यूटीफुल हेयर्स थे उनके लिए उसको वो लेना था, कॉम लेना था, तो उसने उनको बेच दिया था. द मैजाई, as you know, were wise men. They invented the art of giving
Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who must unwisely sacrificed for each other the greatest treasure of their house. अब उन्होंने क्या कहा कि जो मजाई होते हैं वो जो है प्रीशियस गिफ्ट लेकर के आते हैं और उनके गिफ्ट बहुत प्रीशियस होते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है आई हैव लेमली रिलेटेड टू यू द अनइवेंटफुल क्रॉनिकल ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन। क्यों थे वो टू फुलिश चिल्ड्रन? क्योंकि उन्होंने अनवाइजली जो है उस ग्रेट ट्रेजर को गिफ्ट के लिए बेच दिया था। बट in a last word to the wise of these days, let it be said that of all who gave gifts, these two were the wisest. Of all who gave the received gifts, such as they are wisest. Everywhere they are wisest. They are the magi. जो वो गिफ्ट देते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत वाइज गिफ्ट होते हैं, वैल्यूबल होते हैं और एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट। और वाइजेस्ट क्यों है? क्योंकि दे आर मेचाई। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। नाउ वर्ड मीनिंग्स: बुलडोज टू फोर्स, फ्लॉप टू सिट डाउन, हाउल टू क्राई, स्निफल द साउंड ऑफ क्राइंग, predominate to be important, mendicant a hermit, expenses expenditure, sterling of excellent quality, word to go around, depreciate to make something seem unimportant, janitor a custodian, envy jealously, ripple to move like a wave, cascade a spring, faller to speak not confidently, sparkle shine, ransack to look for something untidily, chaste simple and plain in its style, meretricious attractive but without real value, on the sly secretly, ravage to damage, truant mischievous, whisper to murmur, peculiar strange, wriggle to move round, patent clear, magi the three wise men who are said to have brought presents to the baby Jesus, trance sleepiness days, enfold to hug, illuminate to shine, ecstatic delighted, hysterical excited, wail moan, crave to desire, tresses long hair, ardent passionate, dandy very good, tumble to fall down, chronicle a record of happening. I hope this is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.